अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेलुलर रिस्पायरेशन का दूसरा टाइप एनएरोबिक रिस्पायरेशन। पिछली वीडियो में हमने एरोबिक रिस्पायरेशन को कवर किया था और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिटेल से एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन को देखते हैं। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब दोस्तों जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है वो तभी अकर होता है जब ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर ना हो, यानी एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रिस्पायरेशन रन होगा, और एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उस टाइम भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन रन होगा। अब दोस्तों ऐसे सेल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती तो उसकी आम एग्जांपल है हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारे आरबीसीज। तो हमारे रेड ब्लड सेल्स बेसिकली कौन सा रिस्पायरेशन करते हैं? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और दोस्तों ऑक्सीजन कब नहीं होती? जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे टिश्यू के ऐसे सेल्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होता, तो उस सूरत में हमारे जो टिश्यू के सेल्स हैं वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन रन करते हैं। मजीद देखते हैं। इट स्टार्ट्स व्हेन ऑक्सीजन डिप्लीशन अकर्स एंड आवर सेल कैन टेक इनफ ऑक्सीजन। वही बात है दोस्तों कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन तभी स्टार्ट होगी जब ऑक्सीजन का डिप्लीशन होगा, जब ऑक्सीजन कम होगा और हमारा सेल इस काबिल नहीं होगा कि उसके पास ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके, और हमारे सेल के पास ऑक्सीजन नहीं होगा तभी दोस्तों एनएरोबिक रिस्पायरेशन रन होगा। अब दोस्तों एनारोबिक रिस्पायरेशन आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, यानी दोस्तों जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है उसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अब फर्मेंटेशन क्या है? केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी दोस्तों सब्सटेंसेस का, मॉलिक्यूल्स का केमिकल ब्रेकडाउन को कहा जाता है फर्मेंटेशन। तो बेसिकली यहां पर भी केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा होता है। तो बेसिकली जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है हैज टू टाइप्स, दो अकसाम की है एनारोबिक रिस्पायरेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो आइए देखते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन को। इस एनएरोबिक रिस्पायरेशन को इसीलिए अल्कोहल फर्मेंटेशन कहा गया है क्योंकि दोस्तों लास्ट में अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल। तो दोस्तों हमने कहा था कि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होकर पायरोवेट की फॉर्मेशन करती है, और फिर दोस्तों पायरोवेट से बनता है एसिटल्डिहाइड, और लास्ट में एसिटल्डिहाइड को चेंज किया जाता है इथेनॉल में। तो दोस्तों इस तरह लास्ट में इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है, इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। अकर्स इन यीस्ट फंजाई। अब दोस्तों ये जो अल्कोहल फर्मेंटेशन है ये बेसिकली यीस्ट में अकर होता है, और यीस्ट क्या है? फंजा का एक टाइप है। आपको याद रखना होगा कि रिस्पायरेशन का जो पहला स्टेप है वो है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, चाहे वो एरोबिक रिस्पायरेशन हो चाहे वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो, जो पहला स्टेप है वो होगा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होके बना रहा है 2 पायरोवेट, और साथ ही साथ 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, और साथ ही साथ NADH प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दोस्तों पायरोवेट से फिर क्या होता है कि पायरोवेट को अल्कोहल फर्मेंटेशन में चेंज किया जाता है एसिटल्डिहाइड में बाय द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पायरोवेट से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है और पायरोवेट को चेंज किया जाता है एसिटल्डिहाइड में। और दोस्तों लास्ट में एसिटल्डिहाइड खुद रिड्यूस हो जाता है, यानी जो फॉर्मेशन हुई थी NADH की ग्लाइकोलाइसिस में, वही NADH यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, NAD प्लस में चेंज हो जाता है, और जो एसिटल्डिहाइड है वो चेंज हो जाता है इथेनॉल में। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो रहे हैं। एक तो दोस्तों यहाँ पे 2 ATPs हमें मिल रही है जो कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन का नेट गेन है, यानी जो ओवरऑल रिएक्शन है एनएरोबिक रिस्पायरेशन का उसमें सिर्फ 2 ही ATPs प्रोवाइड होती है, 2 ही ATPs हमारी बॉडी को मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों अब ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन को रन करने के लिए हमें चाहिए होता है NAD प्लस। ग्लाइकोलाइसिस कभी कभार NAD प्लस की कमी का शिकार होता है, यानी NAD प्लस खत्म हो जाता है और NAD प्लस को चेंज किया जाता है NADH में ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के अंदर। तो अगर NAD प्लस नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन रन नहीं होगा। तो इस रिएक्शन के लिए दोस्तों जो इथेनॉल है उसकी फॉर्मेशन होती है, ताकि दोस्तों जो
NADH है उसे ऑक्सीडाइज किया जाए और NAD+ की फॉर्मेशन की जाए, जो कि यूज होती है ग्लाइकोलाइसिस में। तो आइए दूसरे टाइप ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन को देखते हैं, जो कि है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब दोस्तों यहाँ पर भी लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड है, तो इसीलिए इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है। अकर्स इन ह्यूमन एंड बैक्टीरिया। यहाँ पर होता क्या है, सेम एज जिस तरह अल्कोहल फर्मेंटेशन में पहला स्टेप था, ग्लूकोज को चेंज किया जाता है पायरुवेट में। अब दोस्तों ग्लूकोज का चेंज होना पायरुवेट में, ये रिएक्शन कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एक प्राइमरी स्टेप है बोथ रिस्पायरेशन में, यानी एरोबिक और एनएरोबिक दोनों रिस्पायरेशन में जो प्राइमरी स्टेप है वो ग्लूकोज से पायरुवेट की चेंजिंग है, यानी ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है। तो दोस्तों पायरुवेट बनकर ये पायरुवेट फिर मजीद चेंज किया जाता है लैक्टेट में, और दोस्तों लैक्टेट फिर हमारे ब्लड के थ्रू लिवर में जाती है और लिवर में दोबारा ये लैक्टेट पायरुवेट में चेंज किया जाता है। अब दोस्तों पायरुवेट से लैक्टेट बनाया क्यों जाता है, तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, पायरुवेट की फॉर्मेशन हो रही है, और जो नेट गेन है एनारोबिक रिस्पायरेशन का यानी 2 ATP वो भी प्रोड्यूस हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन में आपको पता होगा कि NAD+ को चेंज किया जाता है NADH में। तो दोस्तों NAD+ की काफी ज्यादा नीड होती है ग्लाइकोलाइसिस में, तो पायरुवेट को लैक्टेट में इसीलिए चेंज किया जाता है कि बेसिकली पायरुवेट से जब लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है तो NADH को ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी NADH का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव होकर इस मॉलिक्यूल में आ जाता है, और ये जो NADH है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर NAD+ की फॉर्मेशन करता है। और NAD+ बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन को रन करने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो 2 ATPs हमारे बॉडी को मिल रही है, और साथ ही साथ ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन को रन करने के लिए NAD+ की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, और इस NAD+ के लिए पायरुवेट को चेंज किया जाता है लैक्टेट में, और इस बीच NADH के हाइड्रोजन को NADH से रिमूव करके लैक्टेट में ऐड किया जाता है, और यहाँ पे NAD+ की फॉर्मेशन होती है, और ये NAD+ फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन में, और वहाँ पर ये प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों मैं एक क्विक रिव्यू करता हूँ कि बेसिकली एनारोबिक रिस्पायरेशन के 2 टाइप्स हैं, अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो ग्लूकोज को चेंज किया जाता है पायरुवेट में, और पायरुवेट को चेंज किया जाता है लैक्टेट में, और इस बीच 2 ATP की फॉर्मेशन होती है, और साथ ही साथ ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होते वक्त NADH और पायरुवेट का लैक्टेट में चेंज होते वक्त NAD+ की फॉर्मेशन होती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट से फिर मजीद एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड से फिर मजीद इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो से तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।